ऊंट की सवारी जितनी अमेजिंग है, ऊंट भी उतना ही अमेजिंग एनिमल है। चाहे आप इनके लुक्स की बात करें या फिर इनके फीचर्स के बारे में, सब कुछ अमेजिंग है, यहाँ तक कि इनकी मौत भी। दरअसल ऊंट को लेकर कई सारी अफवाहें फैली हुई है, जिनके बारे में लोगों को खास जानकारी नहीं है। हम आज के इस वीडियो में ऊंट से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट जानकारियां आपके साथ शेयर करेंगे, जिन्हें जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा होता है। जी हाँ, ऐसे अमेजिंग फैक्ट शायद ही आपने पहले कभी सुने हो। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको भी ऊंट के बारे में पूरी सच्चाई मालूम हो सके। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। Why questions arise on camel's dead body? ऊंट को लेकर जारी अफवाहों में से जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो ऊंट की मौत से रिलेटेड है, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। मेरा यकीन है कि इस सच्चाई को जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि ऊंट के मरने के बाद उसके शरीर को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी डेड बॉडी में भयानक विस्फोट भी हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ऊंट को लेकर ये पूरी सच्चाई है या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? इन सब के बारे में आज हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन ऊंट की रहस्यमयी मौत के बारे में जानने से पहले आइए हम ऊंट और इसकी आम जिंदगी के बारे में जान लेते हैं। जैसे इनकी कितनी प्रजातियां हैं, ये कहां पाए जाते हैं, खाते पीते क्या है, लगभग सब कुछ आज आप इस वीडियो के जरिए जान पाएंगे। फैक्ट्स अबाउट कैमल। इन्हें रेगिस्तान का जहाज कहे या रेत का घोड़ा, हर मायने में ये फिट बैठते हैं। ऊंट इस धरती पर पाए जाने वाले प्राचीन जानवरों में से एक है, जो कि लगभग 40 मिलियन ईयर से इस धरती पर मौजूद है। आमतौर पर ऊंट को नई दुनिया और पुरानी दुनिया की प्रजातियों के आधार पर बांटा गया है। एक बैक्ट्रियन और दूसरे ड्रोमेडरी के नाम से जाने जाते हैं। नॉर्थ अफ्रीका, एशिया, मिडिल ईस्ट और चाइना में ऊंटों की कई प्रजातियां पाई जाती है। बताया जाता है कि दुनिया में करीब 14 मिलियन से भी अधिक ऊंट है, जिसमें से ज्यादातर मिडिल ईस्ट, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। वर्ल्ड में पाए जाने वाले ऊंटों में लगभग 94% ऊंट एक कुबड़ वाले यानी ड्रोमेडरी ऊंट होते हैं। वही लगभग 6% के आसपास बैक्ट्रियन ऊंट है। अगर ऊंटों की साइज की बात की जाए तो ऊंटों की सभी प्रजातियों में ड्रोमेडरी ऊंट आकार में सबसे बड़े होते हैं, जिनकी कंधे तक की साइज लगभग 6.5 फीट तक होती है। वही इनकी लंबाई लगभग 11.2 फीट तक होती है और वजन में 600 से 1000 किलो तक होते हैं। लेकिन कई बार तो इससे ज्यादा वजन के ऊंट भी देखे गए हैं। पहले के समय में ऊंट को युद्ध में भी शामिल किया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ इनका यूज भी बदलता रहा, जिसके बाद व्यापारी सामान ढोने के लिए इनका इस्तेमाल करने लगे। इन्हें पालतू जानवरों की तरह रखा जाने लगा। खासकर अरेबियन कंट्रीज में तो आज भी ये काफी पॉपुलर है। इंडिया में भी ऊंटों का बेहद इस्तेमाल होता है, जिसमें राजस्थान, गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों का नाम शामिल है, जहां ऊंट को ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ के व्यापारी माल ढोने या एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए भी इनका यूज करते हैं। और आजकल तो ये टूरिज्म का भी हिस्सा बन गए हैं। दरअसल ये अपने खास फीचर्स की वजह से ही रेगिस्तान और भयानक गर्मी वाले इलाकों में सरवाइव कर पाते हैं, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। खैर, ऊंट के बारे में तो हम और भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ऊंट की कुबड़ को लेकर क्या अफवाहें और सच्चाई है। वाटर और फैट। ऊंट को लेकर होने वाली बातों में उसकी कुबड़ को लेकर काफी कंफ्यूजन देखा जाता है, जिसमें आमतौर पर यह कहा जाता है कि ऊंट की कुबड़ में पानी जमा होता है। ये बात पूरी तरह से गलत है। सच्चाई ये है कि ऊंट की कुबड़ में पानी नहीं बल्कि फैट होता है, जिसे प्यास लगने पर ऊंट पानी के रूप में यूज करते हैं। आमतौर पर रेगिस्तान इलाकों में जंगली ऊंट पानी तलाशने में हैबिचुएटेड होते हैं। वही पालतू ऊंट की देखरेख उनके मालिक करते हैं, जिसकी वजह से ये पानी तलाशना भूल जाते हैं और ज्यादा दिनों तक पानी के बिना रहने की वजह से इनकी मौत हो जाती है। और यही फैट बाद में डिकम्पोज होकर ब्लास्ट हो जाता है। ये ब्लास्ट कैसे और क्यों होता है, इसे आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली ऊंट रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं, जहां पानी की भारी कमी रहती है। यही वजह है कि एक ऊंट एक बार में करीब 135 लीटर तक पानी पी सकते हैं, ताकि जब पानी की कमी हो तो भी ये सरवाइव कर सके। ऐसे इलाकों में 200 से 300 किलो वजन का सामान अपनी पीठ पर लाद कर ये मीलों का सफर तय कर सकते हैं।
इस दौरान कई बार इन्हें रास्ते में इन्हें खाना पानी भी नहीं मिलता, लेकिन कुदरत ने इन्हें इस तरह से बनाया है कि ये सप्ताह भर बिना खाए पिए सरवाइव कर सकते हैं। अब आपके मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल ऊंट के शरीर पर पाए जाने वाली कुबड़ में जो फैट इकट्ठा होता है, उससे वो समय समय पर पानी की कमी को दूर करते रहते हैं। माना जाता है कि इनकी कुबड़ में मौजूद फैट में से लगभग 10 ग्राम फैट से इन्हें 1 ग्राम तक पानी मिल जाता है। इस तरह से ये अपने शरीर में पानी की कमी को दूर करते हैं। यानी जिस जगह पर आम जानवरों की कुछ ही घंटों में हालत खराब हो जाती है, वहाँ ऊंट मजे से अपनी जिंदगी काट लेता है। इसीलिए तो इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। बीवेयर ऑफ डेड कैमल्स। रेगिस्तान में अक्सर पानी की कमी या बीमारी की वजह से ऊंट की मौत हो जाती है, जिसके बाद उस तपते रेगिस्तान में उनका शरीर डिकम्पोज होना शुरू कर देता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ऊंट की मौत के बाद भी इनके शरीर के माइक्रोब्स नहीं मरते और इसलिए ये मेटाबोलाइज भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑर्गेनिक एसिड्स, अमोनिया और टॉक्सिक गैसेस में बदलता रहता है। रेगिस्तान के टेम्परेचर के बारे में तो सभी को पता है, जहाँ झुलसाने वाली गर्मी से इंसान और जानवर तो क्या, पौधों की भी हवा निकल जाती है। ऐसे टेम्परेचर में ऊंट का मरा हुआ शरीर लंबे समय तक डिकम्पोज होता रहता है, जिसमें बैक्टीरिया और वायरसेस लगातार बढ़ते रहते हैं। ऊंट की स्किन काफी मोटी होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के भीतर ये गैसेस एक बलून की तरह एक्सपैंड होने लगती है और जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, बॉडी के अंदर गैस का प्रेशर बढ़ता रहता है और ये कभी भी फट जाता है। यकीन मानिए, ये विस्फोट इतना दमदार होता है कि आप इसमें बुरी तरह से घायल भी हो सकते हैं। इस हालात में अगर कोई व्यक्ति ऊंट के आसपास मौजूद रहता है तो वो इस विस्फोट से अफेक्ट हो सकता है, क्योंकि विस्फोट के कारण कैमल की डेड बॉडी से निकलने वाला सारा प्लाज्मा और पॉइजनस गैसेस इंसानों के लिए हानिकारक हो सकती है। यानी आप इससे बीमार भी हो सकते हैं। यही वजह है कि ऊंट की डेड बॉडी को छूने से मना किया जाता है। अगर आप भी ऐसी वियर्ड सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते तो इनकी डेड बॉडी से दूर ही रहना। यहाँ गौर करने वाली एक और बात है कि कई बार कुछ लोग रेगिस्तान में फंस जाते हैं और भोजन पानी के अभाव में मरे हुए जानवरों को अपना सहारा बनाना चाहते हैं। मरे हुए ऊंट के फैट को पानी समझकर पीने की कोशिश भी करते हैं, मगर दोस्तों ऐसा कभी नहीं करना चाहिए और ऊंट की डेड बॉडी से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद उसके फैट में काफी मात्रा में बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, जो किसी इंसान को बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। कई मामलों में तो ये जहरीला भी साबित होता है, जिससे किसी की जान भी जा सकती है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, जब भी आप इसे देखो अपना रास्ता बदल लेना, वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। हाउ इज कैमल बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस? खैर ये तो ऊंट के मरने के बाद की बातें हैं, लेकिन रियल में ऊंट से दुनिया के कई देशों को काफी फायदा होता है। रेगिस्तानी इलाकों में इन्हें सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स के रूप में देखा जाता है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की बात हो या इनके दूध, मांस, चमड़ी और मल मूत्र की। कई मामलों में इनकी बेहद डिमांड है। ऊंट को काफी स्ट्रॉन्ग जानवर माना जाता है, वही ये दुनिया के बड़े आकार के जानवरों की लिस्ट में भी शामिल है। इतना ही नहीं, कई देशों में ऊंट की काफी कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है। जैसे यूएई में हर साल अल दफरा कैमल फेस्टिवल मनाया जाता है, जो कि यहाँ का एक बहुत पॉपुलर कंपटीशन है। वही टर्की में हर साल जनवरी महीने में ऊंटों का एक बॉक्सिंग कंपटीशन भी किया जाता है, जो कि एंशिएंट पीरियड से चला आ रहा है। इसके अलावा केन्या में कैमल मोबाइल लाइब्रेरी के तहत लोगों तक लिटरेचर पहुंचाने का काम किया जाता है, जिसमें ऊंटों का इम्पोर्टेंट रोल होता है। यहाँ ऊंटों के जरिए उन एरियाज में बुक्स पहुंचाने का काम किया जाता है जहाँ लाइब्रेरीज की फैसिलिटीज नहीं होती है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने वाइल्ड बैक्टीरियन को सीरियस एंडेंजर्ड स्पीशीज के रूप में डिक्लेयर किया है, क्योंकि इनकी संख्या में कमी देखी गई है। अकॉर्डिंग टू वाइल्ड कैमल प्रोटेक्शन फाउंडेशन, प्रेजेंट में टोटल 1000 से भी कम वाइल्ड बैक्टीरियन कैमल इस धरती पर मौजूद है। इंडिया में भी लगभग 80% ऊंट राजस्थान में पाए जाते हैं। इसके अलावा गुजरात और हरियाणा में भी काफी संख्या में ऊंट पाए जाते हैं। तो ये थी ऊंट से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियाँ, जिसके जरिए हमने ऊंट के बारे में काफी कुछ जाना और ये भी समझा कि क्या होता है जब एक ऊंट की मौत हो जाती है, कैसे एक मरा हुआ ऊंट विस्फोटक बन जाता है।
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दे और ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हम जल्दी हाजिर होंगे कुछ नए और अमेजिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और शेयर करते रहिए।